आज क्लास 10th का सेकंड चैप्टर यानी बहुपद चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में 8 नंबर का पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। यदि आप मेरे इस पूरे कॉन्सेप्ट को के साथ साथ थ्योरी को अगर पढ़ लेते हैं तो पूरे 8 नंबर में से 1 नंबर का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। पूरे के पूरे आप सॉल्व कीजिएगा। तो मैं आज पूरे ही बेसिक लेवल से एकदम स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर को, यानी बहुपद चैप्टर को स्टार्ट करूंगा और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी कोई भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा यानी अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक मिलेगा। तो आइए ज्यादा ध्यान न देते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो आइए, यानी बहुपद हम पढ़ेंगे। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल, क्लास 10th का। देखिए बहुपद माने क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पद हो उसको बोलते हैं बहुपद। तो बहुपद हमारे बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी यहाँ पे है। तो यानी जिसका पावर 1 होगा उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, जिसका पावर 2 होगा उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद और जिसका पावर 3 होगा उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। यानी त्रिघात बहुपद से ज्यादा हमको 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमारे बिहार बोर्ड की एग्जाम में सिर्फ द्विघात बहुपद से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए यहाँ पे देखा जाए, यानी देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा x, यानी x y रहेगा तो ये हमारा वेरिएबल रहा। उसके अलावा जो भी कोई आ जाएगा यानी ए बी सी डी 2 4 5 10 कुछ भी आ जाएगा तो ये पूरे के पूरे कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट यानी होता है अचर, इसके जगह पे नंबर आएगा। तो देखिए यहाँ पे x क्या है हमारा वेरिएबल, तो वेरिएबल का पावर हमारा कुछ नहीं है तो 1 आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर वेरिएबल के पावर 1 रहेगा उसको बोलते हैं हम रैखिक बहुपद। अगर वेरिएबल के पावर, अधिकतम वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर, x है तो अधिकतम पावर देखना है, कम नहीं न्यूनतम नहीं अधिकतम। तो अधिकतम पावर क्या है हमारा 2। तो अगर वेरिएबल के पावर 2 रहेगा तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसमें अधिकतम पावर क्या है 3। तो वेरिएबल है, यानी वेरिएबल के पावर अगर 3 रहेगा तो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अगर वेरिएबल के पावर 1 रहेगा रैखिक बहुपद, वेरिएबल के पावर 2 रहेगा द्विघात बहुपद, वेरिएबल के पावर अगर 3 रहेगा त्रिघात बहुपद। आइए अब हम लोग इसके कोएफिशिएंट यानी गुणनांक के बारे में समझते हैं कि गुणनांक किसे कहते हैं। हम लोग को मुख्य रूप से द्विघात बहुपद पढ़ना है तो हम लोग द्विघात बहुपद पर ध्यान देंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद से रिलेटेड ही पूरे बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दीजिए या न दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पे है क्या है हमारा वेरिएबल है, ये क्या है हमारा वेरिएबल है, लेकिन ए बी सी क्या है अचर पद है। अचर पद को इंग्लिश में कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर का गुणनखंड, यहाँ पे हमारा 3 को क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर का गुणनांक। एक्स स्क्वायर का गुणनांक कहने का अर्थ है कि एक्स स्क्वायर में किससे गुना किया गया है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना किया गया है ए से, तो ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट एक्स का गुणनांक सिर्फ और सिर्फ एक्स, तो एक्स है यहाँ पे तो एक्स में किससे गुना किया गया है तो बी से। तो एक्स का गुणनांक क्या होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अचर पद यहाँ पे सी है, सी माने कांस्टेंट, अचर पद माने होता है नंबर। यहाँ पे 2 4 8 10 12 50 कुछ भी मतलब डिजिट रहेगा, नंबर ही रहेगा। तो सी माने कांस्टेंट, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं नियतांक यानी नंबर रहेगा। तो हमारा अचर पद क्या हो जाएगा सी, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार से यहाँ पे एक क्वेश्चन को डाले हुए हैं, जैसे यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम पूछे हैं एक्स स्क्वायर का गुणनांक, एक्स का गुणनांक और अचर पद। तो एक्स स्क्वायर का गुणनांक कहने का अर्थ है कि एक्स स्क्वायर में किस चीज से गुना किया गया है। तो एक्स स्क्वायर में हम 2 से गुना किए हैं, 2 से। तो एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया आंसर। नेक्स्ट एक्स का गुणनांक, तो एक्स तो केवल एक्स पे ही ध्यान देना है। तो एक्स क्या है हमारा एक्स, तो एक्स में किससे गुना किया गया है 6 से। तो एक्स का गुणनांक क्या हो जाएगा हमारा 6।
और अचर पद मतलब सिर्फ कांस्टेंट नंबर, तो जो अचर पद रहेगा वो हो जाएगा हमारा n। अब हम लोग द्विघात बहुपद के पूरे सूत्र के बारे में जानेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। इसमें मात्र तीन को सूत्र होता है, एक होता है शून्यकों का योगफल का, एक शून्यकों का गुणनफल का और एक द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो आइए इसमें हम लोग सिर्फ फार्मूला को जानेंगे, कौन फार्मूला कहाँ पे किस जगह पे कब अप्लाई होगा मतलब लगेगा, तो इस पे ध्यान दिया जाए। जैसे हमारा तो ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्म होता है, रूप होता है। लेकिन यहाँ पे दो चीज होता है, देखिए जैसे शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का शून्यक माने क्या होता है अल्फा बीटा, ये हमारा शून्यक होता है। यही चीज को अगर त्रिघात बहुपद में पढ़ेंगे तो अल्फा बीटा और गामा तीन गो चीज होता है, अल्फा बीटा गामा, तो ये हमारा शून्यक होता है त्रिघात बहुपद का। लेकिन द्विघात बहुपद का शून्यक हमारा अल्फा और बीटा होता है। तो शून्यकों का योगफल माने होता है जोड़, तो शून्यकों का योगफल कहिए हिंदी में या अल्फा प्लस बीटा कहिए, इसका फार्मूला होता है -b/a, और इसी से ये बनावटी फार्मूला है। सेम उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, तो c/a, इसी का ये बनावटी फार्मूला है। देखिए किस प्रकार से बनावटी फार्मूला है, जैसे माइनस है तो माइनस लिख दिए, b है तो b यहाँ पे है, तो b का गुणनांक क्या है, b है तो b का गुणनांक क्या है हमारा x, तो x है तो यहाँ पे लिख दिए x का गुणनांक, यानी b है हमारा x का गुणनांक। और उसके बाद a क्या है, a क्या है तो x² का गुणनांक। सेम उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल कहिए चाहे अल्फा इंटू बीटा कहिए, उसका फार्मूला होता है c/a। तो c माने अचर पद बताएं, तो c क्या है हमारा अचर पद। a क्या है, x² का गुणनांक, तो x² का गुणनांक लिख दिए हैं। यहाँ पे द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फार्मूला सेम लिखे हैं, लेकिन एक बराबर में 0 लिखे हैं, लेकिन इसमें बराबर में 0 नहीं लिखे हैं। काहे नहीं लिखे हैं, इसका कंसेप्ट है, अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा बोलेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो अगर वो भिन्न में रहेगा, भिन्न कहने का अर्थ है कि बट्टा में रहेगा, नोमिनेटर और बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा, भिन्न में रहेगा, तो अगर भिन्न में रहेगा तो बराबर में कर देंगे द्विघात बहुपद को 0 की। अगर भिन्न में नहीं रहेगा यानी बट्टा में नहीं रहेगा तो यहाँ पे बराबर में 0 के नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट रहा। हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं सिर्फ इस वीडियो में 5 ही क्वेश्चन लेकर आया हूं थ्योरी के साथ साथ, और 5 ऐसे पेचीदेदार क्वेश्चन हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड की एग्जाम में एकदम 2023 के एग्जाम में आने वाला है, और इसके पिछले वाले भी एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़े। बोला है घात 2 के बहुपद को क्या बोलते हैं, थ्योरी में ही आपको बताएं कि घात जिसका अगर वेरिएबल के पावर 1 रहेगा, एक घात रहेगा, उसको रैखिक बहुपद, वेरिएबल के पावर अगर 2 रहेगा उसको द्विघात बहुपद, अगर वेरिएबल के पावर 3 रहेगा उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये बोला है घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो 2 के घात को 2 से द्विघात तो क्या बोलते हैं द्विघात। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है घात 1 के बहुपद को कहते हैं, तो जिसका पावर 1 होगा उसको क्या बोलते हैं, तो रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, घात 3 के बहुपद को क्या बोलते हैं, तो 30 से 3 और 30 से त्रिघात, तो त्रिघात बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाकी ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद x² - 4x प्लस 1 के मूलों का योग है। तो आपसे पहले ही हम बता दिए हैं कि ये x² है, तो x² - 4x प्लस 1 है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो a है, तो ये किसका मान हो जाएगा a का, ये किसका मान हो जाएगा b का, और ये किसका मान हो जाएगा c का। बोला है मूलों का योग ज्ञात करें, तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अब माइनस है तो माइनस लिखिए, b है तो b की जगह पे क्या है -4, तो यहाँ पे -4 रख दीजिए। a है तो a की जगह पे क्या है 1 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 है तो 4 एक नीचे लिखिए चाहे मत लिखिए, ये हो गया 4 हमारा आंसर। तो ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है 5 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है 4, और 4 हमारा आया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद 4x² - 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल है। तो गुणनफल का फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये किसका मान हो जाएगा, x² किसका मान हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा।
और x किसका मान हो जाएगा b का, और ये c माने कांस्टेंट टर्म का मान हो जाएगा। गुणनफल बोला है तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। तो c है तो c का मान कितना है 1, a है तो a का मान कितना है 4, तो 1/4 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको समझ में आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में इसको शेयर कीजिए, ताकि ये सब जितने भी पेचीदेदार कॉन्सेप्ट हैं उन तक पहुंचे।